बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे रेशे, फाइबर्स। रेशे की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ फाइबर। ये खाम माल का वो तार है जिससे धागा बनाया जाता है। खाम माल यानी वो चीज़ जिससे एक तार बनाई जाती है और उस तार से धागा बनाया जाता है। आप देखें, आप कपड़े सीते हैं या आप कपड़े सिलवाते हैं तो किस से सिलवाते हैं? धागे से। और वो धागा मुख्तलिफ रेशों से मिलकर बनता है। ये धागा कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होता है। गोया कपड़ों को बनाने में रेशा खुद बुनियादी जुज़्व है, यानी कि कपड़ा जिससे बनता है उसमें जो अहम चीज़ है वो है रेशा। मिसाल के तौर पर आप कपास देखते हैं। कपास देखने में आम रुई है, लेकिन ये रुई क्या है? ये रुई अनगिनत रेशों का मजमुआ है। बहुत सारे रेशे मिलकर रुई बनाते हैं, जिसको साफ़ करने के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुज़ार कर धागे की शक्ल में तब्दील किया जाता है और इस धागे से तमाम सूती कपड़े जो है वो बनाए जाते हैं। इसी तरह भेड़ की ऊन से कौन सा कपड़ा जो है तैयार किया जाता है वो है ऊनी ऊन। भेड़ों की ऊन से जो कपड़ा तैयार किया जाता है वो है ऊनी कपड़ा। और डायरेक्ट उससे नहीं तैयार हो जाता कपड़ा, बल्कि मुख्तलिफ अवामिल से गुज़रने के बाद वो धागे की शक्ल इख्तियार करता है और उस धागे से कपड़ा जो है वो बनाया जाता है। रेशम, रेयॉन, पॉलिएस्टर कपड़ों के रेशे धागे की शक्ल में होते हैं। आप कपड़े को देखें, रेशमी कपड़े को देखें, सूती कपड़े को देखें, ऊनी कपड़े को देखें, वो सब मुख्तलिफ धागों से बने हैं। कुछ धागे जो हैं मुसलसल तारों यानी एक ही किस्म के बहुत बारीक धागों की शक्ल में होते हैं। धागा दो किस्म का होता है। एक वो जो छोटे रेशों को काट कर बनाया जाता है, यानी छोटे रेशे जो होते हैं उनको बाकायदा काटा जाता है, स्पिन किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है। और एक जो रेशा होता है, दूसरा जो रेशा होता है वो मुसलसल रेशा होता है, जिसको काटने की ज़रूरत नहीं होती। काटना यानी जिसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, मुसलसल एक ही तार से वो बनता है। ये था रेशों की तारीफ। मैंने पहले लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर बताया था। अब जो आज हमने पढ़ा है रेशे की तारीफ, वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। रेशे की तारीफ बयान करें। और आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा कि शॉर्ट 3 का मैंने कहाँ से कहाँ तक आंसर लगाया है। वो है ये खाम माल का वो तार है, यहाँ से लेकर धागे में तब्दील किया जाता है। रेशों की अक़साम, काइंड्स ऑफ फाइबर। कपड़े की सनत निहायत कदीम है। कपड़ा बनाने का फ़न बहुत पुराना है। जब इंसान बहुत जंगलों में रहता था, अपने जिस्म को फिर भी वो उस दौर में भी वो ढांपता था। किससे ढांपता था? दरख्तों के पत्तों से, जानवरों की खालों से। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान तरक्की करता गया और अपने जिस्म को ढांपने के लिए मुख्तलिफ पारचाजात जो है वो बनाता चला। कपड़े की सनत नहायत कदीम है। इसकी ज़रूरत इस वक्त महसूस हुई जब इंसान खालों से, पत्तों से, फर से, दरख्तों की खाल से अपने जिस्म को ढाँप कर तंग आ गया, उकता गया कि ये चीज़ उसको अच्छी लगनी ख़त्म हो गई। तो फिर उसने कपड़े बनाने शुरू किए। और आज जो मौजूदा दौर है उसमें पारचाजात की अक़साम में बहुत इजाफा हुआ है। सिर्फ सूती, रेशमी और क्या है जी, ऊनी नहीं है कपड़े, और बहुत से भी इंसानों ने खुद से मुख्तलिफ़ केमिकल्स तैयार करके कपड़े जो हैं वो तैयार किए हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले पारचाजात बुनियादी तौर पर 3 हैं जो मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल किए जाते हैं। यानी
जो कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं वो बुनियादी तौर पर 3 हैं, और वो किस ज़राए से हासिल किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। वो है रेशों की अक़साम। रेशों की अक़साम सबसे पहला है कुदरती रेशे, नेचुरल फाइबर। रेशों के ज़राए यानी कुदरती रेशे किन से हासिल किए जाते हैं? कपास के पौधे से, कॉटन प्लांट से, फ्लैक्स का पौधा, फ्लैक्स प्लांट, रेशम का कीड़ा, सिल्क वॉर्म, भेड़ के बाल, हेयर ऑफ शीप। और इनसे जो कपड़े बनाए जाते हैं उन कपड़ों के नाम क्या हैं? पारचा जात के नाम क्या हैं? वो है कॉटन, लीलन, रेशम और ऊन। दूसरी जो किस्म है वो है इंसानी खुद साख्ता रेशे, और उसमें रेशों की अक़साम या रेशों की ज़राए कौन से हैं? वो है बनौले का रुआं और एसीटेट, बनौले का रवां और लकड़ी का गूदा, बनौले का रवां, कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया। और इससे जो कपड़ा बनाया जाता है वो रेयॉन एसीटेट है। तीसरा जो रेशों की किस्म है वो है कीमियाई रेशे, और उसमें थेरापिक प्योर एसिड एंड एथिलाइन ग्लाइकोन, हेक्सा मेथिलाइन, डायमाइन एंड एडापिक एसिड है, एथिलाइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इससे जो कपड़े बनाए जाते हैं, जो कपड़ों के नाम हैं वो है पॉलिएस्टर, टेरालीन, पॉलीएमाइड, फेब्रॉन, डेक्रॉन, नायलॉन, पर्लॉन, बर्लॉन और पॉलीएक्रिलिक। ये तमाम रेशों के नाम है, पारचा जात के नाम है जिनसे कपड़े बने। रेशों की अक़साम 3 हैं, कुदरती रेशे, इंसानी खुद साख्ता रेशे और कीमियाई रेशे। और इनसे जो रेशों के ज़राए हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि वो कौन कौन से हैं। कपास का पौधा, फ्लैक्स का पौधा, रेशम का कीड़ा, भेड़ के बाल। उससे क्या कपड़ा बनता है? वो बनता है कॉटन, लीलन, रेशम, ऊन। इसी तरह इंसानी खुद साख्ता रेशे में बनौले का रवा और एसीटेट, बनौले का रवा और गूदा लकड़ी का, बनौले का रवा और कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया। उससे कपड़ा बनता है रेयॉन एसीटेट। तीसरा है कीमियाई रेशे, वो उससे कपड़े जो बनते हैं वो पॉलिएस्टर, टेरालीन, पॉलीएमाइड, फेब्रॉन, डेक्रॉन, नायलॉन, पर्लॉन, ब्रोलॉन, पॉलीएक्रिलिक। ये तो था रेशे और उनकी अक़साम और उनके पारचा जात। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट जो है वो कुदरती रेशे, क्वेश्चन नंबर 3 का ही इसका आंसर है। जो मैंने आपको पहले बताया, रेशे की तारीफ़ करें और रेशों की अक़साम के नाम लिखें। रेशों की तारीफ़ मैंने आपको पहले ही बताया कि रेशों की तारीफ़ का जो मैंने पहला बताया था पॉइंट वो है। उसके बाद जो नेक्स्ट उसका हाफ जो आंसर है वो ये है, रेशों की अक़साम के नाम कुदरती रेशे, इंसानी खुद साख्ता रेशे और कीमियाई रेशे। आगे आ जाता है रेशों की शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। पारचा बाफ़ी के रेशों की शनाख्त नहायत अहम है। शनाख्त कहते हैं पहचान को, कि हम कपड़ों की पहचान उनके रेशों के ज़रिए करते हैं, क्योंकि नए रेशों की दरियाफ्त से नए के कपड़े बनते हैं। इसके अलावा कुदरती रेशों को मस्नूई रेशों में इस तरीके से मिला दिया जाता है कि उनकी शनाख्त मुश्किल हो जाती है। पारचा बाफ़ी के रेशों की शनाख्त के लिए दर्ज झैल तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 है महसूस करने से, फीलिंग टेस्ट, यानी आप कपड़े को पकड़ के महसूस करें। दूसरा है धागा तोड़ने के अमल से, थ्रेड ब्रेकिंग टेस्ट। तीसरा है जलाने के अमल से, बर्निंग टेस्ट। चौथा है खुर्दबीन से, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। और पांचवा है कीमियाई अमल से, केमिकल टेस्ट। इन तमाम टेस्टों से हम कपड़े की शनाख्त करते हैं कि कपड़े की शनाख्त क्या है, कपड़ा कैसा है, किस रेशे से बना। रेशों की मुख्तलिफ तरीक़ों से शनाख्त का चार्ट है। रेशे का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, महसूस करने से, तोड़ने से, जलाने से, खुर्दबीन के देखने से और कीमियाई अज्जा के इस्तेमाल से।
सबसे पहले आ जाता है कॉटन, जो कि हम गर्मियों में हम इस्तेमाल करते हैं। इससे महसूस जब हम करते हैं वो ठंडक का एहसास होता है। तोड़ने से धागे के रेशे ब्रश की तरह मुंतशिर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। जलाने से हल्की सी जब हम इसको कपड़े को हल्का सा थोड़ा सा जलाते हैं तो हल्की सी और बू जो है वो कागज़ के जलने की मानंद होती है। खुर्दबीन से जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि रेशा मुड़ा हुआ नज़र आता है और बल नज़र आता है। कीमियाई अज्जा के इस्तेमाल से ठंडे हाइड्रोलिक क्लोरिक एसिड में हल नहीं होता बल्कि ख़राब हो जाता है। यानी अगर हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालें तो ये ख़राब हो जाता है, और ज़्यादा तेज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम इसको डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है। दूसरा जो रेशे का नाम है वो है लीलन। ये ठंडा तो होता है लेकिन सूती कपड़े के मुकाबले में ज़्यादा हमवार होता है। तोड़ने से सिरे सीधे, लंबे और थोड़े से चमकीले होते हैं, मतलब इसको चमकदार नज़र आता है। कॉटन के मुकाबले में ज़रा आहिस्ता से जलता है। राख सूती कपड़े जैसी होती है और जब हम इसको जलाते हैं तो जलने की बू कागज़ की जैसे आती है। खुर्दबीन में हम इसके जोड़ नज़र आते हैं जो बाँस की मानी नज़र आते हैं, और कीमियाई अज़ा में हम इसका ठंडे और तेज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉटन जैसा असर होता है। तीसरा है रेशम। रेशम हम महसूस करने से क्या होता है, नरम, हमवार और हल्का होता है। तोड़ने से ज़्यादा ज़ोर से टूटता है। जलाने से आहिस्ता से जलता है। शोला हटा लेने से जलना बंद हो जाता है, और इसकी राख जो है वो मोतियों की मानंद आपको नज़र आती है। खुर्दबीन के ज़रिए देखें तो हमें ये मुलायम, हमवार, गोल और सीधे नज़र आते हैं। और कीमियाई अज्जा के इस्तेमाल से अगर हम इसको करते हैं तो ठंडे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी ये डिज़ोल्व हो जाता है। ऊन गर्म महसूस होता है और उसकी सदा कुरतरी होती है। तोड़ने से लचक से टूटता है, ज़्यादा आसानी से नहीं टूटता। जब हम इसको आग के करीब लाते हैं तो चिंगारियाँ निकलती हैं, हल्की सी आवाज़ भी पैदा होती है, और इसकी जो खुशबू है, जो बू जो है वो बालों के जलने की, जिस तरह हम बाल जलाते हैं तो तब स्मेल आती है वैसी आती है। खुर्दबीन के ज़रिए इसके रेशों का मजमूआ नज़र आता है और सतह रवेदार होती है। तेज़ तेज़ाब से कपड़ा तबाह हो जाता है और हल्के तेज़ाब पर इसका कोई असर नहीं होता। रेयॉन एसीटेट नरम होता है लेकिन रेशम के मुकाबले में भारी होता है, आसानी से टूटता है, कॉटन की तरह तेज़ी से जलता है, और बू सिरके की मानी होती है, यानी जिस तरह सिरके की स्मेल होती है वैसी इसकी होती है। और राख जलने से इसकी जो है अगर हम उंगलियों से इसको आसानी से मला जा सकता है। बग़ैर जोड़ के खुर्दबीन के हमवार नज़र आता है। एसीटोन में डालने से ये हल हो जाता है और फार्मिक एसिड का इस पर कोई असर नहीं होता। पॉलिएस्टर महसूस जब हम करते हैं इसको कपड़े को तो वो नरम, मुलायम और रेशम की तरह होता है। तोड़ने से ये ज़ोर लगाने से भी नहीं टूटा, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें मजबूती होती है। जलने से पहले अगर हम इसको जलाएं तो पिघलता है, और बू जो है वो फलों जैसी होती है, फल जिस तरह फ्रूट्स की होती है, और राख इसकी मोतियों की मानी होती है। काले काले नुक्ते इसमें नज़र आते हैं। अगर हम खुर्दबीन्स की इसको देखें तो रेशा सीधा, हमवार और शफाफ नज़र आता है। और अगर कीमियाई अज़ा के साथ करें तो उबलते फिनोल में हल हो जाता है और फार्मिक एसिड में भी हल, यानी ये दोनों का ये जो कीमियाई जो हैं मादे उसमें ये हल हो जाता है। नायलॉन चिकना लगता है महसूस करें तो, तोड़ने से ये खींचने से ज़रूर ज़ोर से टूटता नहीं है। जलाने से ये जलने से पहले पिघलता है। बू जो है बहुत इसकी तेज़ होती है। राख मोतियों की मानंद होती है जो मसली नहीं जा सकती, मतलब ये जलने के बाद भी ये फिर इसको सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। खुर्दबीन में गोल, हमवार और सीधा नज़र आता है। हल्की सी इसमें चमक भी आती है खुर्दबीन से अगर ज़रिए देखें तो। और कीमियाई अज़ा के इस्तेमाल से ठंडे फिनॉल में वो हल हो जाता है और फार्मिक एसिड में भी फ़ौरन हल नहीं होता। ये मुख्तलिफ़ रेशे हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम उनको शनाख्त करते हैं कि किस तरीके से महसूस करने, यानी पकड़ कर हाथ से, तोड़ने से, जलाने से, खुर्दबीन के ज़रिए और कीमियाई अज्जा के ज़रिए। ये हमारा था रेशों के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शनाख्त का चार्ट। अब सवाल नंबर 2 जो है लॉन्ग, सवाल नंबर 2
जो है वो उसका आंसर ये है। सवाल नंबर 2 लॉन्ग है, रेशो की शनाख्त के मुख्तलिफ तरीके तहरीर करें। वो आपने इसका आंसर यहाँ से होगा। रेशे के नाम से लेकर कॉटन से लेकर एंड तक ठंडे फिनॉल में हल हो जाता है, फार्मिक एसिड में फ़ौरन हल नहीं होता। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर आज आपको बताया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर वो बताया है और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसके साथ ही एक और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर में मैं आपको बताऊंगी। धागा तोड़ने के अमल से कपड़ों की शनाख्त क्यों कर की जा सकती है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपको सामने नज़र आ रहा है। धागा तोड़ने के अमल से कपड़ों की शनाख्त क्यों कर की जा सकती है। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का 4 का आंसर है। कपड़े की मजबूती और पायदारी का अंदाज़ा लगाने के लिए कपड़े के छोटे से टुकड़े से 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा धागा निकालें और धागे के बल को खोल कर देखें। आमतौर पर ये 2 या 3 तारों को बल देकर धागा बनाया जाता है, लेकिन इस शनाख्त के लिए ज़रिए सिर्फ एक तार लिया जाता है और इस तार को आराम से खींचें और तोड़ कर दें। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। मैं आपको साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ कि आप इसको साथ साथ याद करें और जब आपका टेस्ट हो तो आप अच्छे तरीके से उसको बयान करें। अल्लाह हाफ़िज़।